हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट। इम्पॉसिबल उन्हीं के लिए होता है गाइस जो ट्राई नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जो ट्राई कर रहे हैं यार उनके लिए क्या इम्पॉसिबल है, ठीक है। जो बंदा ट्राई ही कर रहा है, ठीक है, उसे एक बार फेलियर मिल सकती है, दो बार, तीसरी बार, लेकिन कभी ना कभी तो सक्सीड होगा ही नहीं। तो उनके लिए क्या इम्पॉसिबल है जो ट्राई कर रहे हैं, वो किसी ना किसी वे से निकल जाएंगे। इम्पॉसिबल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सिर्फ आराम से बैठे और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है गाइस। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ट्राई करना है, ठीक है। इम्पॉसिबल तब तक ही है जब तक आपने ट्राई नहीं किया, ठीक है गाइस। और अब हम भी चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1। 3 डे लॉन्ग मोनेस्टिक फेस्टिवल ऑफ मोनपा ट्राइब ऑफ तवांग सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी स्टेट का ये फेस्टिवल है, ठीक है। और मोनपा ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वैसे तवांग से आपको आइडिया आ ही गया होगा, ठीक है। तवांग फेस्टिवल वाज कंक्लूडेड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 3 दिन का ये फेस्टिवल है, ठीक है। और जो मोनपा ट्राइब है वहाँ पे वो सेलिब्रेट करती है तवांग, ठीक है। सेलिब्रेट एट तवांग मोनेस्ट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वैसे तोरोग्या फेस्टिवल भी कहते हैं इसे। इज़ सेलिब्रेटेड बाय द मोनपा ट्राइब ऑफ तवांग मोनेस्ट्री टू पे होमेज, ठीक है। होमेज पे करने के लिए किसे, लामा टी सोंग खापा, ठीक है। एंड चेज अवे। और उनका मानना है कि मतलब इससे जब ये सेलिब्रेट करते हैं तो इससे जो बुरी आत्माएं हैं वो दूर भाग जाती है, डिजीज़ वगैरह दूर भाग जाते हैं। और नेचुरल कैलमिटी मतलब कुछ भी गलत चीज़ें हैं वो दूर भाग जाती है, और मतलब एक ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें लेके आती है, ठीक है। द हाईलाइट ऑफ दिस फेस्टिवल इज़ मतलब जो ये जो फेस्टिवल है इसमें छम डांस होता है, ठीक है। वेयरिंग द आउटफिट ऑफ वॉरियर आरपू, ठीक है। तो मतलब वहाँ का कोई डांस होगा, ठीक है। डांसेस वगैरह पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। और फेस्टिवल का भी पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तवांग फेस्टिवल आपका एनुअल फेस्टिवल है, ठीक है। और ये 2012 से लगातार मनाया जा रहा है हर साल, ठीक है, एनुअली, ठीक है। टू सेलिब्रेट द रिच कल्चर हेरिटेज इंक्लूडिंग बुद्धिस्ट रिलीजियस फंक्शन, ठीक है। तो उसलिए ये हर साल मनाया जाता है। ये स्टार्ट होता है विद रिलीजियस ट्रेडिशन नोन एज सेबांग। वहाँ का होगा अरुणाचल प्रदेश का कोई मतलब ट्रेडिशन, तो सेबांग उससे ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है, ठीक है। विच इज़ द प्रोसेस ऑफ दी, उसमें क्या करते हैं सेबांग में कि मतलब जो मॉन्क्स होते हैं ना ऑफ तवांग, जो मोनेस्ट्री के मॉन्क ऑफ तवांग आर मूविंग टू द फेस्टिवल स्पॉट रैली फ्रॉम द तवांग मोनेस्ट्री, ठीक है। मतलब जो मॉन्क्स है वो ट्रैवल करेंगे तवांग मोनेस्ट्री से आगे, तो उस चीज़ को सेवांग कहते होंगे, ठीक है। मेजर अट्रैक्शन आर दी डांस ऑफ याक एंड अजी इल हूँ डांस, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश और भी फेस्टिवल होस्ट करता है, जैसे ऑरेंज फेस्टिवल, ज़ीरो म्यूजिकल फेस्टिवल, बेस्कन ऑर्गेनिक फेस्टिवल, ठीक है। ये सब फेस्टिवल, ठीक है। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं और ट्राइब्स जो मनाते हैं, ठीक है। फेस्टिवल हो गया मोपिंग एंड सोलंग, तो ये कौन सी ट्राइब मनाती है, एडिस, ठीक है। लोसर कौन सी ट्राइब मनाती है, ये मनाती है मोनपास, ठीक है। बुरी बूट फेस्टिवल कौन मनाता है, हिल मिरिस एंड श्योरदुकन्स, ठीक है। द्री कौन मनाता है, एपिटेंस, सीडियोन, तागिंस, ठीक है। ये सब अरुणाचल प्रदेश के मतलब फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के, और ये वहीं की ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नायकोम निश, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से कुछ ड्रेस पहन के और डांस वगैरह करते हैं, ठीक है। ये फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने इनोग्रेट किया है नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 2000 किलोवाट। तो आपको बताना है कहाँ पे इन्होंने इनोग्रेट किया है, ठीक है। वैसे बता दूँ गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित इस टाइम गवर्नर है आपके पंजाब के और चंडीगढ़ के, ठीक है। तो इन्होंने ये इनोग्रेट किया है चंडीगढ़ में, ठीक है। द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड, देखिए पंजाब के तो गवर्नर है लेकिन चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि चंडीगढ़ यूटी है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित इनोग्रेटेड नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 2000 किलोवाट एट वाटर वर्क्स इन चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ में जगह है वाटर वर्क्स करके, तो वहाँ पे इन्होंने ये इनोग्रेट किया है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने 500 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एक धनास लेक है चंडीगढ़ में, वहाँ पे भी इनोग्रेट करी है, ठीक है। 2000 किलोवाट जो ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, ठीक है। इसकी जो टोटल कॉस्ट थी 11 करोड़ 70 लाख आई है। और जो प्रोजेक्ट है ना ये डिज़ाइन और एग्जीक्यूट किया है क्रेस्ट है चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी यूटी चंडीगढ़, एंड विल
जनरेट मिनिमम 35 लाख यूनिट ऑफ सोलर एनर्जी पर ईयर विद 20% मॉड्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और चंडीगढ़ एक काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है यार, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है ना। मतलब क्लीनिनेस हर चीज़ वहाँ पे, मतलब रूल्स रेगुलेशन काफ़ी बेटर प्लेस है मतलब। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूनेस्को ने डिसाइड किया है कि वो डेडिकेट करेंगे 2023 का जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है ना, वो डेडिकेट करेंगे कौन सी कंट्री की गर्ल्स और वुमेन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। जो डायरेक्टर जनरल है ना यूएसको के, ओड्रे एजुले, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो, मतलब वैसे हर साल ये 24 जनवरी को होता है, तो मतलब आज के दिन तो ये अफगान गर्ल्स और वुमेन को डेडिकेट करेंगे, ठीक है। On this occasion of the International Day of Education on 24 January, UNESCO is hosting an event at the United Nations in New York with the contribution of UN Secretary General, ठीक है, the President of UN General Assembly as well UNESCO Director General, ठीक है। करंटली बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में 2.5 मिलियन रफली हो गई, वहाँ की 80% जो पॉपुलेशन है ना ऑफ स्कूल एज अफगान गर्ल्स एंड यंग वुमेन आर आउट ऑफ स्कूल, उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया, स्कूल से बाहर है। इसके अलावा 1.2 मिलियन ऑफ दी वुमेन, ठीक है, उन्हें डिनाइड किया जाता है सेकेंडरी स्कूल्स में जाने के लिए और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। तो हम बहुत बुरा ही हाल है यार एजुकेशन का, ठीक है। एजुकेशन तो एक बेसिक राइट है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको पता है कि तालिबान ने लास्ट मंथ, मैंने आपको पढ़ाया था कि तालिबान गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया जिसमें उन्होंने सस्पेंड कर दिया यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फॉर ऑल फीमेल स्टूडेंट इन अफगानिस्तान, ठीक है। और यूनेस्को के हेडक्वार्टर से आपके पेरिस फ्रांस में, ठीक है। यूनेस्को को फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 में, कहाँ पे, लंदन यूनाइटेड किंगडम में फाउंड किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप ये देख सकते हैं, यूनेस्को डेडिकेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू अफगान गर्ल्स। आपको बताना है ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स आया उसमें इंडिया का क्या रैंक है। तो इसमें इंडिया का रैंक है 4th, ठीक है। इसमें टॉप किसने करा है, तो मतलब इसमें टॉप किया आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद रशिया है, फिर चाइना है, फिर इंडिया। 145 कंट्री का सर्वे लिया गया, ठीक है, उसमें से इंडिया रैंक 4 पे आया है, ठीक है। और इसमें पूरा ओवरऑल देखा जाता है कि ट्रुप की स्ट्रेंथ क्या है, उन कंट्री के पास रिसोर्सेज क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कंट्री का लॉजिस्टिक क्या है, जोग्राफिकल स्केल क्या है, ठीक है। वैसे तो इंडियन आर्मी टॉप पे आनी चाहिए थी, ठीक है, आपको पता ही है इंडिया की आर्मी बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2023, टर्की हैज़ वंस अगेन emerged एज मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। तो इनका कहना है कि जो मिडल ईस्ट और अगर नॉर्थ अफ्रीकन रीजन की बात करें तो हमें टर्की सबसे टॉप पे है। टर्की नहीं, तुर्की होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका नाम चेंज हो गया। तो तुर्की मतलब ठीक है, वैसे 11वें प्लेस पे है, बट मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन की बात करें तो वहाँ पे टॉप किया, मतलब वहाँ की सबसे पावरफुल कंट्री है। और इजिप्ट जो है आपकी सबसे पावरफुल अरब कंट्री है इन टर्म ऑफ मिलिट्री पावर, ठीक है, अरब कंट्री, ठीक है। तो अरब कंट्री इजिप्ट से आपको एक और बात याद आ गई होगी कि कल 26 जनवरी है, तो कल इजिप्ट के प्रेसिडेंट इंडिया में आ रहे हैं एज ए स्पेशल गेस्ट, है ना, चीफ गेस्ट। और ये मैंने आपके लिए पूरा चार्ट लगा दिया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है, कौन टॉप 10 है। तो आप देख सकते हैं टॉप पे यूएसए है, फिर रशिया, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, साउथ कोरिया है, फिर उसके बाद 7th पे है, फिर 8th पे जापान है, 9th पे फ्रांस है, और 10th पे इटली है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको अंडरस्टैंड आए, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। अब आपको पहला रैंक ध्यान रखना है और इंडिया का, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन दी वर्ल्ड, ठीक है। वैसे तो इंडियन मिलिट्री पावरफुल है, नो डाउट। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है कि किस स्टेट या फिर यूटी की पुलिस ने लॉन्च किया है साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव। तो आपका साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, ठीक है। वुमेन सेफ्टी विंग जो है वहाँ की तेलंगाना पुलिस का, उन्होंने लॉन्च किया था साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव, ठीक है। इसका एम था कि ये ट्रेन करे, एम्पावर करे, इक्विप करे यंग जनरेशन को, और उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करे, स्किल दे, ताकि वो कैसे प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को, ठीक है, साइबर क्राइम से, ठीक है। तो मतलब आपको भी पता है हमारे फ़ोन्स वगैरह में मैसेज आते रहते हैं, कितने फ्रॉड होते हैं, तो इस चीज़ से बच के रहिएगा आप भी थोड़ा, है ना। बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते ही रहते हैं। द स्टूडेंट्स आर ट्रेन टू बिकम साइबर एम्बेसडर इन दी रीजन, ठीक है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर है श्री के चंद्रशेखर राव, फिर वहाँ की कैपिटल क्या है, हैदराबाद हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं साइबर तो वुमेन सेफ्टी विंग तेलंगाना पुलिस, ठीक है। आपको बताना है कि
विच वन बिकम द फर्स्ट इंडियन यूटी टू कम्प्लीटली शिफ्ट टू ई गवर्नेंस मोड? कौन सी यूटी कम्प्लीटली शिफ्ट हो गई है ई गवर्नेंस मोड पे? ठीक है, अब वहाँ पे ऑफलाइन मोड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन मोड है। तो ऐसा करने वाली बन गई आपकी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू कम्प्लीटली स्विच टू डिजिटल मेथड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कम्प्लीटली मतलब, ठीक है, लीडिंग अ वे इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, ऑल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन द जम्मू एंड कश्मीर आर करंटली ओनली ऑफर इन डिजिटल। ठीक है, वहाँ के इस टाइम गवर्नर कौन है? एल जी कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के मनोज सिन्हा। ठीक है, और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्रीनगर समर्स में, और विंटर्स में जम्मू। ठीक है, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ गोइंग टू होस्ट अ सार्स फेयर 2023। हमने पढ़ा ही थे इसके बारे में, सार्स फेयर के बारे में। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाशिम अमला। ठीक है, आई थिंक जो क्रिकेट खेलते हैं या फिर देखते हैं उन्हें तो इसके इनके बारे में ज़रूर पता होगा। जो नहीं देखते उन्हें मैं बता दूं, हाशिम अमला। ठीक है, इन्होंने अभी अपना मतलब 22 साल का करियर था, तो इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया। तो आपको बताना है कौन सी टीम से खेलते थे? तो ये खेलते थे आपके साउथ अफ्रीका से। ठीक है, हाशिम अमला एंडेड अब हिज 22 ईयर प्लेइंग करियर विद हिज लेगेसी सिक्योर एज वन ऑफ द साउथ अफ्रीका ऑल टाइम क्रिकेटिंग ग्रेट्स। ठीक है, Amla made a South African record 311 not out in the first test at the Oval in London। ठीक है, और इनका जो फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ था पूरे क्वाजुलू नेटल टीम से। ठीक है, अंगेज दी टूरिंग इंग्लैंड टीम। ठीक है, एज अ 16 ईयर ओल्ड इन दिसंबर, तो 16 साल की उम्र से इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। ठीक है, टेस्ट डेब्यू, और इसके बाद इनका जो टेस्ट का डेब्यू हुआ था वो अगेंस्ट इंडिया ही हुआ था। ठीक है, कोलकाता में। ठीक है, इसके अलावा जो फ्रांस के टीम के कैप्टन है, ठीक है, हुगो लोरिस, वो भी उन्होंने भी संन्यास ले लिया है। ठीक है, रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, एज एट द एज ऑफ 36। ठीक है, इसके अलावा आप क्रिकेट की बात ही कर ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो थर्ड ओडीआई हुआ था, इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ठीक है, 317 रन का एक बड़ा मतलब इतने बड़े टारगेट से श्रीलंका को हराया, और अब तक के हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हाशिम अमला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आस्का पुलिस स्टेशन विच बिकम द कंट्री, ये कंट्री का नंबर 1 पुलिस स्टेशन है। ठीक है, 2022 की रेटिंग के हिसाब से। ठीक है, तो जो आपको बताना है आस्का पुलिस स्टेशन कौन से स्टेट में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा की जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से पे ये पुलिस स्टेशन है। ठीक है, और ये अवार्ड दिया है हमारे होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने। ठीक है, ड्यूरिंग दी, हाँ एक और ज़रूरी बात, डीजी या फिर आईजी जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है 2022 की। ठीक है, इसके ड्यूरिंग ये प्राइज़ दिया गया है, पर ध्यान रखिएगा डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस का भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई है आपकी न्यू दिल्ली में। ठीक है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आस्का पुलिस स्टेशन गोट द टाइटल इन द एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन फॉर द ईयर 2022। ठीक है, और ये जो प्राइज़ था, ठीक है, ये वहाँ के स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार साहू ने ये अवार्ड लिया है। ठीक है, प्रेस्टिजियस अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा गगनपुर, ठीक है, गंगापुर, सॉरी गगनपुर नहीं, गंगापुर पुलिस स्टेशन जो उड़ीसा की ही गंजम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उसे भी सेकंड बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट से 2 पुलिस स्टेशन को बेस्ट प्राइज़ का अवार्ड मिला है। नंबर 3 पे है आपका बनबासा पुलिस स्टेशन, जो कि है आपकी चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, उसे 3rd प्लेस पे है वो। ठीक है, इसके अलावा लास्ट ईयर सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन 2021 का बेस्ट पुलिस स्टेशन था। ठीक है, और ये जो रैंकिंग है ना ऑफ पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री, ये हर साल दी जाती है। ठीक है, बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, और इस रैंक में ना 165 पैरामीटर पे चूज़ किया जाता है, मतलब उन पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर है, फिर ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि क्राइम रेट क्या है, इन्वेस्टिगेशन, डिस्पोजल ऑफ केसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो सब कुछ चीज़ों को एनालाइज करके फिर ये प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब हम भी बढ़ते हैं आगे। इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कमिंग अप एट, तो मतलब आपको पता है कि मेट्रो पहले मतलब अंडरग्राउंड होता है, लेकिन अब मतलब जो आने वाला है मेट्रो बहुत ही अंडरग्राउंड होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा डीपेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको बताना है वो कहाँ पे ओपन होने वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, जो मेट्रो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अनाउंस कर दिया है, द कमिश्नर ऑफ द मेट्रो रेल सेफ्टी, वो इंस्पेक्ट करेंगे स्ट्रेच ऑफ द पुणे मेट्रो इन द फेब। ठीक है, और क्लियरेंस इन्हें मार्च तक मिल जाएगी। तो उनका कहना है कि जो ये लाइन है ना फीचर, इंडिया की डीपेस्ट अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, विच विल बी रेडी एट इन ए फ्यू मंथ। ठीक है, एट दी सिविल कोर्ट एंड मेजर
93.1 मीटर, ठीक है, मतलब 108 फीट डेप्थ पे होगा, तो मतलब बहुत डाउन होगा, मतलब 108 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। देख सकते हैं डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन इंडिया टू बी बिल्ट एट अ पुणे सिविल कोर्ट, ठीक है, तो बस ध्यान रखना है इस बात का। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन फितूर इनिशिएटिव, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन, ठीक है, ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। तो आपको बताना है जो फितूर इनिशिएटिव है ना, ये मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन है, तो आपको बताना है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मैड्रिड स्पेन, ठीक है, मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, ठीक है। तो वहाँ पे फितूर इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। ये इंटरनेशनल एक तरह की ट्रैवल एग्जीबिशन है, ठीक है। तो इसमें इंडिया भी गया, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटिंग इन फितूर इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन फ्रॉम 18 to 22 जनवरी इन मैड्रिड, ठीक है। इंडियन पार्टिसिपेशन एट फितूर इज सिग्निफिकेंट टू स्टेप अप द, क्योंकि ये पता है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि प्री पैंडेमिक मतलब कि कोविड से पहले कितने ज़्यादा टूरिज़्म होता था, उसका थोड़ा सा कम हुआ ही है। ऑल दो 2022 मतलब जब सब कुछ खुला तो लोग फिर से ट्रैवल करना, बट अब थोड़ा बहुत कम हुआ ही है पहले के मुकाबले, क्योंकि जॉब्स वगैरह बहुत लॉस हुई है, मतलब बहुत चीज़ें मतलब ख़राब हुई है ना। तो बस इंडिया को है कि अभी अपना टूरिज़्म फिर से प्रमोट करना है, ठीक है। तो इंडिया ने भी उस एग्जीबिशन में पार्ट लिया है, और वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्पेस लिया था 253 स्क्वायर मीटर्स का, जहाँ पे इंडिया अपना पवेलियन सेट सेट करेगा टू पार्टिसिपेट इन दी एग्जीबिशन, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट भी इंडिया ही ऑर्गेनाइज कराने वाला है, और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ही कंडक्ट करवाएगी 10 से 12 अप्रैल के बीच में 2023 में, ठीक है, न्यू दिल्ली, ऑन द लाइन ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो आपको पता है कि इस बार G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और उसमें बहुत सारी मीटिंग होने वाली है, 200 से 250, तो उसमें एक मीटिंग ये भी होगी जिसे आप ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट भी कह सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं इंडिया पार्टिसिपेट इन फितूर इनिशिएटिव, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन, तो ध्यान रखिएगा मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में गाइस, तब तक टेक केयर।